धनबाद ने अभी कुछ ही दिन पहले अपना नगर निगम चुनाव पूरा किया और बतौर संजीव सिंह मेयर बने। मेयर प्रत्याशी लगभग दर्जनों से अधिक संख्या में थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी एक ऐसा मेयर प्रत्याशी जो लोगों की समस्याओं को विभाग तक रख रहा है। हम सीधे जुड़ते हैं प्रकाश कुमार जी से, जो अभी यहाँ पर आए थे नगर निगम कार्यालय में। अधिकारियों से इन्होंने मिला और कुछ जो प्रमुख बातें था उनको हाईलाइट भी किया। क्या मुद्दे थे और किस लिए आप आए हुए थे आज? पहले तो प्रभात जी, आपको भी नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, जोहार और प्रणाम। तो आपने तो जैसे पहले बताया कि भले चुनाव में हम लोग हार गए हों, लेकिन हम लोग लगातार जन मुद्दों को उठाते आए हैं। आज भी और इसके पहले भी हम लोग कुछ मुद्दों को लेकर नगर आयुक्त से मिले थे, उपनगर आयुक्त से मिले थे। तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे इस गर्मी के समय में जो कुत्ते हैं जो बाहर घूम रहे हैं सड़कों पे, वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर है, वो भी इस चिट्ठी में लगा के दिया है नगर आयुक्त को कि समर सीज़न में डॉग्स जो हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं। आपने एग्जांपल देखा होगा, अभी शायद 1-2 वीक ही हुआ होगा जब एक 5 साल के बच्चे को कुत्तों ने मार डाला था काट के। अभी 12 मई या 11 मई की घटना है जब एक ऐसे 4 साल के बच्चे का 2 उंगली कुत्तों ने काट लिया। ये तो ऐसी होगी जहाँ पे सीवियर फिजिकल इंजरी हो रही है। और अगर आपको कुत्ता काट लेता है तो आप एंटी रेबीज़ वैक्सीन के लिए कहाँ जाएंगे? SNMCH आपका पहला चॉइस होता है, फिर आप प्राइवेट में जाते हैं। अब SNMCH में वैक्सीन्स ख़त्म हो चुके हैं एंटी रेबीज़ के। ये बहुत बड़ा सोशल इशू है। सोचिए, अगर किसी को रैबीज़ हो जाए तो कितना तड़प तड़प के उसकी मौत होती है। वो मतलब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं, अगर रैबीज़ हो गया किसी को उसका कोई इलाज है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये हम लोग नगर निगम के पास आज रखने आए थे कि डॉग्स का कंट्रोल करना ज़रूरी है, उनका बर्थ कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसके लिए हम लोगों ने जो यहाँ के पशु चिकित्सा प्रभारी हैं उनसे भी बात की, तो उन्होंने बताया कि जो स्पीड है बर्थ कंट्रोल का, जो मेजर्स लिए जा रहे हैं वो स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है। साथ ही साथ हम लोग SNMCH में सुपरिटेंडेंट से भी मिलेंगे ताकि एंटी रेबीज़ वैक्सीन की संख्या बढ़ाई जा सके, उनको स्टॉक में रखा जा सके। इसके अलावा नीलांचल कॉलोनी में जो पानी का जमाव हो जाता है, जल जमाव की भीषण समस्या है। 3rd फ्लोर से मतलब ग्राउंड फ्लोर में जो लोग रहते हैं वो बरसात में रह नहीं पाते, उनका सामान भी तैरने लगता है। उस मुद्दे को भी आपने उठाया? जी, ये तो जाहिर है। इवन हम लोग अपने नगर निगम चुनाव में इसको बहुत प्रमुखता से सामने रखते आए हैं कि हम लोग जो ड्रेनेज मास्टर प्लान की बात करते रहे हैं, और एग्जाम्पल के तौर पे हमेशा नीलांचल कॉलोनी को इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग विटनेस कर रहे हैं, हमारे घर के पास है। तो अभी भी इश्यूज़ इस तरह के हैं। मैंने साइट पे जब विज़िट किया, वहाँ पे जाके लोगों के घरों में उसके आसपास नालों को देखा, तो 5 फीट के नाले पे लोगों ने एनक्रोच करके उसको 1 फीट तक का भी बना दिया है। प्राइवेट वहाँ पे लोगों ने घर के पिलर्स बना दिए हैं। तो साइट पे जाके वहाँ के फ़ोटोज़ लेके उसका प्रॉपर मैपिंग करके उसका सॉल्यूशन लेके भी मैंने यहाँ पे महापौर जी को, नगर आयुक्त जी को, उनको सबको मैंने वो कॉपीज़ दी हैं। क्योंकि ये अभी इस सीज़न में अगर ये समस्या सॉल्व हो गया, नहीं तो फिर बारिश के सीज़न में आप लोगों ने देखा है कि ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल पानी से भर जाता है, शॉर्ट सर्किट की समस्या हो जाती है। वहाँ पर कुछ ऐसे भी बुजुर्ग रह रहे हैं उस क्षेत्र में जिनको घर से इवैक्यूएट करने की ज़रूरत पड़ गई इमरजेंसी में, नहीं तो वो शायद डूब भी जाते। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर के चारों तरफ कई फीट की तो बाउंड्री वॉल बना ली है कि गाड़ी अंदर नहीं रखेंगे, बाहर रखेंगे, पानी अंदर नहीं घुसना चाहिए। तो समस्या बहुत ही ज़्यादा गंभीर है यहाँ पे। तो इसके अलावा भी आप लोग कोई ऐसा पॉइंट बनाए होंगे जो इसके बाद अगर ये काम सही हो जाता है तो फिर उसको लेकर के लड़ाई आगे लड़ेंगे, आगे बात पहुँचाएँगे? बहुत सारी है। मतलब मैंने जो मैनिफेस्टो में जो मैंने बताया था, अगर हम लोग पावर में होते हम लोग खुद करते, अगर खुद पावर में नहीं है तो एटलीस्ट उन मुद्दों का सॉल्यूशन जो है वो नगर निगम को देते आ रहे हैं ताकि अगले 3 साल 4 साल में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाएँ। तो हमारा प्रयास है कि हम लोग इस धनबाद शहर के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर पाएँ। अभी जैसे रिसेंट झरिया से भी मुझे काफ़ी बार फ़ोन आ रहा था। हम लोग भी जब अपने चुनावी रैलियों में जा रहे थे तो वहाँ वायु प्रदूषण और धूल की समस्या बहुत ज़्यादा थी। तो अभी माननीय कोल मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी आए थे धनबाद, तो उनसे मैं भी पर्सनली मिला था। रांची में मैं एक इवेंट में उनसे मिला था पर्सनली, तो मैंने उनको भी एक ज्ञापन सौंपा है कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कैसे इस वायु प्रदूषण से मुक्ति पाई जा सकती है, क्या करना चाहिए। तो उसका भी एक प्रतिलिपि मैंने आज नगर निगम में इनको, महापौर जी को एंड नगर आयुक्त जी को दिया है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ प्रकाश कुमार, जो अभी मेयर चुनाव में प्रत्याशी भी रह चुके हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगे आने वाले समय में भी इसी तरह से समस्याओं को और जन मुद्दों को उठाते रहेंगे
और लोगों की हक और हुकूक की आवाज़ जो है वो बनते रहेंगे। अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहे मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रभात पांडे।